इस वीडियो में मेरे को जो डिटेल्स हैं ये वेस्ट बंगाल से एक बहन ने भेजी। उनको जो फोटो भेजे, जो गिफ्ट भेजे ना, वो सब सेम थे जो मैंने अब तक की वीडियो में बताए। तो इससे ये समझ गई कि ये इनके साथ एक स्कैम होने वाला है। ये जितने भी स्कैम हो रहे हैं ना इंटरनेट पे, वो करने वाला एक बंदा या एक टीम है, एक कंपनी है। इसीलिए अच्छी खासी धमकी भरे मैसेज भी भेज रहे हैं। उसका रीज़न भी ये है कि मैं किसी की 1 से 2 करोड़ रुपए की वीकली इनकम ख़त्म करवा रहा हूँ। तो भाई ऐसा मत करना। इतने केस हैं, इतनी ज़्यादातर लड़कियां हैं। किसी ने अपने दोस्तों से 60,000 उधार लेके दे दिया, किसी ने 2.5 लाख, तो किसी ने 5 लाख। अब वो बेचारी रो रही हैं कि वो पैसा कहाँ से चुकाएं। और कोई लड़की कॉलेज में पढ़ रही है, कोई मैरिड वूमेन है, कुछ फाइन पर्सनल प्रॉब्लम है। अब किसी लड़की के साथ फ्रॉड हो गया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा आप जानते हैं, मेरा नाम है डिजिटल सुधीर और यहाँ मैं लेके आया हूँ आज एक और नया स्कैम का केस जो हमारे देश में लगातार फैल रहा है। चाहे वो फेसबुक, इंस्टाग्राम या ऑनलाइन डेटिंग एप्लीकेशंस के थ्रू आप लोगों को टारगेट बनाया जाता है, विक्टिम बन जाते हैं आप लोग बाद में, और फिर ये स्टोरीज़ मेरे पास लेके आते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे दिन ना आए और आपके ये केसेस, इस तरीके के फ्रॉड आपके साथ ना हो, या आपकी ज़िंदगी भर की मेहनत की कमाई 2 मिनट में ना चली जाए। तो गाइज, ये जो मेरी वीडियो है, इस वीडियो में मेरे को जो डिटेल्स हैं ये वेस्ट बंगाल से एक बहन ने भेजी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके साथ एक ऑनलाइन फॉरेन फ्रेंड गिफ्ट स्कैम होते होते रह गया। क्योंकि ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ ये किसी भी तरह उनके किसी फ्रेंड वगैरह ने उन तक पहुँचाई और वो बच गई इस स्कैम से। तो अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हो जो ये वीडियो शेयर करते हैं और अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स को इन स्कैम्स के बारे में बताते हैं, तो आपको मेरे बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि #NoMoreScam जो मैंने कैंपेन शुरू करी है वो कहाँ तक, अब तक देश के किस किस कोने तक हम लोग पहुँच चुके हैं। इसके अलावा ये जो मैसेज है इसमें काफ़ी सारे हिंदी की गलतियाँ हैं। उसका रीज़न ये है कि जो बहन है इनकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो हिंदी नहीं है, बंगाली मेरी ख्याल से ये ज़्यादा बोलती हैं और हिंदी इनको लिखना नहीं आता, इस वजह से काफ़ी गलतियां हैं। तो मैं सीधा रीड आउट करके आपको बता देता हूं। और आगे जो स्कैमर के साथ बात हुई वो चैट के स्क्रीनशॉट हम देखेंगे कि क्या चीज़ें बदली हैं और किस तरीके से ये अब दोबारा आपको टारगेट कर रहे हैं। तो मेरे पास मैसेज आता है कि हाय, आफ्टर वॉचिंग वीडियो, मैंने आपकी इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखी, यूट्यूब पे सॉरी, और वीडियो देखने के बाद मुझे पता चला कि मेरे साथ एक फ्रॉड हो रहा है और उसी के बारे में मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा इनसे कि आप यहीं मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर दीजिए। तो इन्होंने मुझे बताया कि भैया मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे मेरा एक फ्रेंड बना और उसने जो भी कुछ आपने वीडियो में बताया उसी तरीके का फ्रॉड मेरे साथ करने की कोशिश करी। उसका फ़ोटो और जो उसने गिफ्ट भेजे वो सेम टू सेम है जैसे आपने दिखाए वीडियो में, और वो सब मैंने सेव करके रखे हैं। और उसके जो फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, जो फ्रेंड्स हैं, वो इंडियंस ज़्यादा हैं, फॉरेनर्स कम है। अब आप खुद एक बात सोचो कि अगर मैं यूएस में रह रहा हूँ तो मेरे ज़्यादा फ्रेंड यूएस में होंगे या इंडिया में होंगे। अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे जो दोस्त आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मेरे तो खैर इंस्टा पे फॉलोवर अलग अलग जगह से हैं क्योंकि मैं यूट्यूब कर रहा हूँ। बट एज अ नॉर्मल पर्सन आप देखेंगे तो आपके नेबरिंग, आपके आसपास के लोग ही आपके फॉलोवर और आप उनको फॉलो करते हो, फॉलोइंग में रहते हैं और कोई नहीं होता। तो अब अगर, और उसके बाद क्या था, उसने उनको जो फोटो भेजे, जो गिफ्ट भेजे ना, वो सब सेम थे जो मैंने अब तक की वीडियो में बताए। तो इससे ये समझ गई कि ये इनके साथ एक स्कैम होने वाला है। तो अब अगर बोलो तो सब कुछ सेंड करूं आपको, तो मैंने उनको बोला हाँ ठीक है आप सेंड कर दो। तो इन्होंने, बहन ने मुझे हर डिटेल सेंड करी। अब जैसे ये यहाँ पे भाई का फोटो दिख रहा है, इस भाई के फोटो इंस्टाग्राम से उठाए और इनको भेजे गए कि बेबी मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट भेज रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से इन चीज़ों ने काम करा। उसके बाद यहाँ क्या हुआ, ये आपने मेरी पहली कई वीडियो में देखा होगा, ज्वेलरी, ये सैंडल भी आपने देखी होंगी, ये सैंडल भी दिखा चुका हूँ, ये नेकलेस वगैरह सब दिखा चुका हूँ मैं आप लोगों को। तो इन सारी चीज़ों से एक बहुत बड़ी चीज़ क्या क्लियर होती है कि ये जितने भी स्कैम हो रहे हैं ना इंटरनेट पे, वो करने वाला एक बंदा या एक टीम है, एक कंपनी है। क्योंकि अगर ये अलग अलग लोग होते तो हमेशा फ़ोटोज़ अलग होती, बट चीज़ें सेम हैं। इसका सिंपल रीज़न ये है, अगर आप समझ पा रहे हैं, कि ये करने वाली कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत बड़े लेवल पे ये कर रही है और वो किलस चुकी है तुम्हारे भाई से, इसीलिए अच्छी खासी धमकी भरे मैसेज भी भेज रहे हैं। उसका रीज़न भी ये है कि मैं किसी की 1 से 2 करोड़ रुपए की वीकली इनकम ख़त्म करवा रहा हूँ। तो वो भाई, आप खुद सोचो, आप 2 करोड़ इलीगल तरीके से कमा रहे हो और कोई पुलिस वाला छापा मार के बंद कर दे तो आप क्या करोगे।
सेम केस मेरे साथ है कि उनकी सारी इनकम अब बंद हो रही है क्योंकि लोग अवेयर हो रहे हैं और कोई भी ऐसी चीज़ों को देखने के बाद पैसा नहीं देता। अब तो मेरी वीडियो देखने के बाद कोई रियल गिफ्ट भेजेगा, लोग उसके लिए पैसा ना दें कस्टम ड्यूटी का, ये तो बहुत दूर की बात हो गई। तो ये सारे गिफ्ट आप देख रहे हैं, ये सब चीज़ें भेजी, इवन इनमें से ये लाइक ये 2-3 करोड़ या 5-10 करोड़ का हो सकता है। ये जो आप देख रहे हैं ये डायमंड वाला सीन, अपनी तो औकात ही नहीं है तो प्राइस भी नहीं पता। ये वॉच मेरी ख्याल से 8-9 लाख रुपए की थी, इसकी हमने कीमत चेक करी इंटरनेट पे। अब ये चैट के, इंस्टाग्राम चैट के स्क्रीनशॉट हैं। इवन यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी, व्हाई डोंट यू बोरो योर फ्रेंड, देन व्हेन यू रिसीव द मनी यू रिटर्न इट बैक। स्कैमर्स हमेशा आपको प्रेरित करेंगे, उत्तेजित करेंगे एक तरीके से ना, कि इनके मैसेज ना कैटलिस्ट का काम करते हैं, जो किसी भी चीज़ की रिएक्शन की दर बढ़ा देते हैं। ऐसे ही आपकी जो उधार मांगने की दर है ना उसको बढ़ा देते हैं कि यार तुम ऐसा करो, अपने दोस्त से पैसे उधार ले लो, मैं तुम्हें 1500 पाउंड 2000 पाउंड भेज तो रहा हूँ, जैसे ही गिफ्ट आएगा पैसे निकालना, उनके मुंह पर खींच के मारना सारे नोट जो तुमने उनसे वापस ले लिए। और अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं ना तो भाई ऐसा मत करना। इतने केस हैं, इतनी ज़्यादातर लड़कियां हैं, किसी ने अपने दोस्तों से 60,000 उधार लेके दे दिए, किसी ने 2.5 लाख तो किसी ने 5 लाख। अब वो बेचारी रो रही हैं कि वो पैसा कहाँ से चुकाएं। और ये लड़कियां हैं ज़्यादा और लड़के भी हैं, पर मैं लड़कियां क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिसकी भी केसेस की संख्या ज़्यादा होती है हम उसी को मेजोरिटी में काउंट कर रहे हैं। तो 70% लड़कियां हैं, 30% लड़के हैं। हालांकि सबसे लंबे फ्रॉड जो हुए हैं वो लड़कियों के साथ हुए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यही है। हनी, पहली बात, आप किसी से उधार लेके ऐसी चीज़ों के लिए मत देना। आपके पास है और आपको रिस्क लेना है तो अपने पैसे से लो, कम से कम दुख कम होगा आपको। नहीं तो हर महीने वो जो अपने दोस्तों को पैसे रिटर्न करने में इंस्टॉलमेंट की तरह पैसे दोगे ना, वो ज़्यादा दुखेंगे। हनी, इवन दो यू हैव द मनी यू विल नॉट टेल मी दैट यू हैव द मनी, ओके, यू जस्ट मेक मी लूज एवरीथिंग इन माई लाइफ। समझ रहे हो? उसके बाद आई डोंट थिंक यू कैन लव मी एनी मोर आफ्टर वॉट यू सेड टू मी, सो टेक केयर, आई डोंट वांट यू टू लूज एवरीथिंग। मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खो दो। इवन इफ इट इज़ अनफुलफिल्ड दैट लव इज़ ओवर। और यहाँ पे अपना प्यार ख़त्म हो गया। और आर यू देयर? उसके बाद क्या हुआ, हनी कैन यू पे 10,000 रुपीज़, तुम 10,000 रुपये पे कर दो। अभी 35,000 की बात चल रही थी, अब 10,000 पे आ गए। आई कैन बैलेंस द रेस्ट ऑफ द मनी बिकॉज ऑफ माई डॉक्यूमेंट। अगर कोई इंसान 5 रुपये भेज सकता है तो वो 500 और 5,000 भी भेज सकता है। सीधी सी बात, आप इतना समझ लो। ये ट्राई कर रहा है, कह रहा है यार मैंने इस लड़की पे अपना हफ्ता 1.5 हफ्ता लगा दिया, कुछ तो निकलवा लूँ इससे, ऐसे कैसे छोड़ दूँ। समझ रहे हो? विच आई एम 10,000 रुपीज़ देन आई विल बैलेंस। ये हो गया बिकॉज यू टेक माई लव एज गारंटीड। तुम मेरे प्यार को गारंटीड ले सकते हो। ये सेम लाइन है, ये स्क्रिप्टेड हैं जो हर किसी को भेजी जाती हैं। और आपको जिनमें से कुछ, आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा इन लाइनों से क्या फ़र्क पड़ता है। सर ये लाइन इतनी सॉलिड ये लोग लिख के रखते हैं स्क्रिप्ट कि बंदे पैसे देते हैं, उनको रियल में लव हो जाता है यार। लड़कियों को ज़्यादातर केस में, लड़कों को भी होता है, पर लड़कियों का मैंने बहुत, मतलब ये लड़कियों को पता है टारगेट क्यों करते हैं, क्योंकि कोई लड़की कॉलेज में पढ़ रही है, कोई मैरिड वूमेन है, कुछ फाइन पर्सनल प्रॉब्लम है। अब किसी लड़की के साथ फ्रॉड हो गया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो बेचारी अपने घर में भी नहीं बता सकती, इसीलिए ये लड़कियों को टारगेट करते हैं। घर में नहीं बता सकती तो कंप्लेंट नहीं कर सकती, और कंप्लेंट नहीं कर सकती तो फिर खतरा ही किस बात का इन लोगों को। यही रीज़न है कि ये लड़कियों को ज़्यादा टारगेट करते हैं। सॉरी आई टोल्ड यू एवरीथिंग दैट you will pay some money before you receive the package, and that told me I should send it right now, you see what you are। हनी, मैं समझा नहीं आपकी बात। हनी, वाई आर यू डूइंग मी लाइव, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। हनी, ये हनी बेबी, ये लाइनें सिर्फ तब तक हैं जब तक आप पैसे नहीं दे रहे। जब आपने पैसे दिए आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। और ये करने वाले, ये जो फ्रॉड कर रहे हैं, आपको कोई फॉरेन फ्रेंड नहीं है, ये इंडिया में ही रहने वाला है। उसका रीज़न है, जब आप ये पैसा भेजोगे तो आप सिर्फ ट्रांसफ़र, वायर ट्रांसफ़र के थ्रू नहीं भेज रहे हो, आप ये पैसा इंडिया में आप ही किसी फ़ोन पे, गूगल पे, UPI यूज़ करके भेज रहे हो, जो नेपाल में भी नहीं चलती यार, हमारे पड़ोसी देश में है। और कनाडा, US की तो बात आप बहुत दूर की छोड़ दो। उसके बाद क्या होता है, इन्होंने क्लियर कह दिया, कांट पे। हनी, यू वांट मी टू लूज़ माई जॉब, इफ़ आई लूज़ द जॉब व्हाट विल आई गिव माई डॉटर। तुम चाहती हो मेरी नौकरी चली जाए। भाई पार्सल ना रिसीव करने से किसी की नौकरी कैसे चली जाती है, आप ये सोचो। देखो, स्कैम की सबसे बड़ी पहचान क्या, वो हमेशा पैसों पे फोकस करेगा, पैसा पैसा पैसा, और यहाँ पे वो ही हो रहा है। I am the only person that can take care of them, so what do you want me to do if I lose my job। अगर मेरी नौकरी चली जाए तो मैं क्या करूँ। ओ माई गॉड। और ये यहाँ पर रोना धोना शुरू हो गया। और ये रोना धोना कुछ नहीं कर रहा है, ये सैम इमोजी आपके साथ बैठ के आपको और आपके जैसे 1000 लोगों को भेज रहा होगा कि इनमें से कुछ तो कटेंगे और मुझे पैसे दे देंगे।
तो यहाँ क्या होता है, हनी आई टोल्ड यू दैट आई पुट सम मनी, सो ये सारी बातचीत चलती रही, आप देख लो। और हनी आई मीन 50,000 रुपीज़, ओके आई कांट गिव, ये बात 50,000 मांगे थे और ये बंदा 50,000 से सीधा 10,000 पे आ गया कि 10 तुम 40 मैं दे रहा हूँ, 10 तुम दे दो, कि कुछ तो निकल पाए। व्हाट डिड आई डू बिकॉज देम कॉल मी, नो से दैट योर नंबर यू गिव मी इज नॉट गोइंग अगेन, व्हाट हैपन, व्हाई डिडंट यू कॉल द नंबर यू सो ऑन योर फोन, द कॉल दे कॉल डिड नॉट कम फ्रॉम एनी नंबर, ओ माई गॉड। अब ये सारी चैट है, आप इसको पॉज करके पढ़ लेना। जस्ट लोड इंस्टाग्राम, डियर यू डोंट ब्लॉक देम, और इसने उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक कर दिया इनको और काम ख़त्म। सो डियर यू आर राइट बट आई लव यू सो मच, यू सीन मी जस्ट टुडे, यू नो अबाउट मी डियर इज इट, और इसके बाद चैट ख़त्म। अब आगे क्या होता है, फर्स्ट मुझसे प्यार कर रहा था और उसके बाद जो भी लिखा है अपने कुछ समझ में नहीं आया है। एक अकाउंट दिया था जो एमडी सलमान के नाम से था और उसका आईएफएससी कोड दिल्ली का था। पता है भैया, उनने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा था, उसमें एफबी और मैसेंजर के नोटिफिकेशन वाला जो ऊपर आता है ना, वो मुझे दिख गया था। उसको अगर फ़ोटो भेजना था तो वो स्क्रीनशॉट क्यों भेजेगा, और उसने ब्लॉक नहीं किया ना है, बस अनफ्रेंड कर दिया। सही बात है, अगर किसी को आपको अपना फ़ोटो भेजना है तो क्लिक करके भेजेगा, स्क्रीनशॉट लेके क्यों भेजेगा। उसने ब्लॉक नहीं किया, उसने मुझे अनफ्रेंड करा है, क्योंकि उसने जिसकी प्रोफाइल से इंस्टाग्राम से फ़ोटो लिए, दूसरा फ़ोटो लेने गया वो, तो उसका स्क्रीनशॉट लिया, उसी वक्त ऊपर वो नोटिफिकेशन शो हो गई। और ये उसकी फेक प्रोफाइल है जो यूज़ हो रही है आप जैसे शरीफ लोगों के साथ स्कैम करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए। उसके बाद इस आईडी से इंस्टा पर बात करता है वो, ये आईडी है, और उसका जो व्हाट्सएप नंबर है वो +4 से स्टार्ट है, वो डिस्पोजेबल नंबर है। मुझे आपकी डिटेल प्राइवेट रखनी है। उन्होंने कहा हाँ, बस ये नाम यूज़ कर सकते हो, बस फ़ोटो मत डालना मेरी, ओके डन। तो ये वो बहन है जिसने आपके लिए ये सारी डिटेल शेयर करी मेरे साथ, ताकि आप में से किसी के साथ ऐसा फ्रॉड, ये स्कैम ना हो पाए। और उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपना ध्यान रखिए और अपने आसपास के लोगों को इन स्कैम्स के बारे में ज़रूर बताना। दोस्तों इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर। अभी जो आपने वीडियो देखी साइबर फ्रॉड के ऊपर,